A very great morning to all my dear students. Yes, students, today we are going to read lesson number 1 of our SS, and our lesson name is The Imaginary Lines. As we all had studied this chapter in previous class also, about latitude, longitude, the definitions of these type of terms. Okay. Now, you know what is parallel of latitude. Let's discuss about the parallels of latitude. Okay, here is the diagram of parallel of लैटिट्यूड. देखिए, अब आप ये देखिए कि जो ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का डायग्राम है, यहाँ पे आप देखेंगे जो ये डायग्राम है, दिस इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स. आप देख रहे हैं, दिस इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ, और इसको डिवाइड कौन कर रहा है? इक्वेटर कर रहा है. एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट इक्वेटर इज एट 0 डिग्री. इक्वेटर हमेशा 0 डिग्री पे होगा. आर्कटिक सर्कल इज एट 66.5 डिग्री नॉर्थ. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ. Tropic of Capricorn 23.5 degree south, and the Antarctic circle is at 66.5 degree north, south. अब आप ये देखिए कि ये जो हेमिस्फेयर है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड है. जो अबव द इक्वेटर इसे बोलेंगे हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एंड बिलो द इक्वेटर इट इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फेयर. अब ये देखिए, जो इसके कुछ फीचर्स भी पैरेलल है ऑफ लैटिट्यूड के, कुछ फीचर्स भी हैं, लाइक दिस देयर आर 181 लैटिट्यूड्स इन ऑल. एंड यू नो वन मोर थिंग दैट ऑल लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. सभी लाइन क्या है? आपस में पैरेलल है. एंड द थर्ड थिंग इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल इज इक्वल. देखिए, अब जो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा. ओके, जो ये एन जो नॉर्थ है वो क्या डिनोट कर रहा है? नॉर्थ को एन एंड साउथ को एस डिनोट कर रहा है. ओके, रिमेंबर दिस अबाउट दी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. अब ये देखिए, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ग्रिड, ये हम सब ने पहले भी पढ़ा. एक बार और देख लेते हैं. लैटिट्यूड क्या होते हैं? वो दोज इमेजिनरी लाइन्स विच रन फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट. अब देखिए, जो ईस्ट से वेस्ट की ओर इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन. अब देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो ईस्ट, दिस इज ईस्ट साइड ना, ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. जो ईस्ट से वेस्ट की ओर आ रही है, ठीक है, जो लाइंस, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड. ओके, एंड द सेकंड टर्म इज लॉन्गिट्यूड. अब देखिए, लॉन्गिट्यूड्स कौन से होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स वो होते हैं जो दोज इमेजिनरी सर्कल विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो है ना एक वर्टिकल लाइन की शेप में नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करते हैं. ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल लॉन्गिट्यूड. नाउ कम टू ग्रिड सिस्टम. अब देखिए, ग्रिड सिस्टम होता क्या है? देखिए, ग्रिड सिस्टम कुछ ऐसा होता है, अगर आप देखेंगे इसमें लाइन पैरेलल भी है और वो आपस में क्या कर रही है? उसके बाद एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और क्या बना रही है? एक ग्रिड सिस्टम बना रही है, जिसको हम एक ग्रेटिट्यूड बोलते हैं. ओके, अब देखिए, अब हम देखते हैं थोड़ा सा मैप के बारे में. इसमें मैप्स भी होते हैं इमेजिनरी लाइंस में. अब मैप्स होते क्या है एंड व्हाट्स द यूज़ ऑफ मैप? मैप का यूज़ क्या है? जो हम मैप जो रखते हैं अपने पास, जो हम उसका यूज़ क्या है? मैप एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है. अब लाइक, अब हम जैसे अपने इंडिया के अंदर हरियाणा जो रीजन में रह रहे हैं, तो अब उसमें हमें ना मैप के अंदर अगर हम सर्च करें, तो मैप एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो हर कंट्री को, चाहे वो वर्ल्ड की बात हो, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे वो कंट्री की बात हो, तो वो हर चीज़ को क्या है? विजुअली एक रिप्रेजेंट करता है कि एरिया वाइज, कि कौन सा एरिया, कौन सी कंट्री, कौन सा स्टेट एंड कौन सा वर्ल्ड कितना किस एरिया, कितने एरिया में है. ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल मैप. मैप इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस. जो मैप है वो हमेशा फ्लैट सरफेस की उसमें होता है, और वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो हम मैप को देख के हम किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट के बारे में हम लोग उसकी पता लगा सकते हैं, उसकी लोकेशन का. ठीक है. एंड यू नो वन मोर थिंग, दैट आर्ट, जो मैप की जो एक आर्ट मेकिंग होती है ना, उसे क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ मेकिंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी. ठीक है, क्या बोलते हैं उसे हम? कार्टोग्राफी. आर्ट ऑफ मेकिंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी. अब देखिए, मैप रीडिंग. अब हम ये देखिए, मैप रीडिंग कैसे करते हैं? हमें कैसे मैप को पढ़ने के बाद हमें कैसे पता लगता है कौन सा रीजन फॉरेस्टेड है, कौन सा माउंटेनियस है, कौन सा इनमें से? वो हम सिंबल से तो डिनोट करते हैं. लाइक दिस, अगर हमें मान लो मैं आपको बोलती हूँ मैप में आप मुझे माउंटेन वाला एरिया शो करिए, तो आप कैसे करोगे? एक सिंबल उठाओगे ना, चाहे ये उठाओ चाहे आप ये करिए, तो उसमें कुछ सिंबल्स का, कुछ कलर्स का और कुछ साइंस का यूज़ होता है. ठीक है ना. अगर हमें कोई फॉरेस्टेड एरिया बताना है, अगर हमें कोई माउंटेनियस रीजन बताना है, हमें कोई प्लेन, कोई डेजर्ट, कोई एरिया बताना है, तो हम क्या करेंगे? सिंबल्स का यूज होगा ना. तो मैप रीडिंग कैसे करते हैं? यूज ऑफ डिफरेंट सिंबल, कलर एंड साइंस. ओके, तो इनका, इन सब चीज़ों का यूज करके हम मैप रीडिंग करते हैं.
Now let's come to direction. As we all know, there are 4 directions. सबको पता है ना? Let's discuss. Wait. देखिए, आप सभी को पता है कितने डायरेक्शंस होती हैं? 4 डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब ये देखिए, ये फर्दर डिवाइड है। ये कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सी हो गई? देखिए, नॉर्थ वेस्ट। ये कौन सी हो गई है? साउथ ईस्ट। एंड द लास्ट वन इज साउथ वेस्ट। ठीक है, ये देखिए, ये आपके डायरेक्शंस है। डायरेक्शंस का सबको पता है, देयर आर 4 डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब देखिए, फर्दर ये डिवाइड है, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट एंड द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट। ठीक है ना, ये हमारी क्या है? डायरेक्शंस है। अब देखिए, स्केल का भी यूज़ होता है। अगर हम स्केल का यूज़ देखें तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो एक्चुअल साइज ऑन अ मैप। ये पॉसिबल तो नहीं है ना कि मान लो अपना हरियाणा जो है, हम अगर मैप में देखें तो वो इतना छोटा सा दिखेगा, बट क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है कि हम किसी पीस ऑफ पेपर पे उसको इतना लार्ज साइज में हम उसको दिखा सकें। तो जो स्केल है ना, फॉर एग्जाम्पल, अब कोई है 500 लाइक किलोमीटर है, तो हम उसे 5 सेंटीमीटर के तौर पे उसे स्केल पे मेजर करते हैं, ताकि क्या है, हर चीज़ जो है इजीली मैप में डिनोट कर सके अकॉर्डिंग टू स्केल। तो देखिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो एक्चुअल साइज ऑन मैप। तो हम लोग ऐसे स्केल पे मेजर कर करके एक्चुअल साइज तो शो नहीं कर सकते, बट एक अंदाज़ा तो हम लगा ही सकते हैं ना कि कितना डिस्टेंस है किसी भी एरिया का। नाउ कम टू सिंबल्स। अब देखिए, सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स भी हम जैसे कि सिंबल्स वो यूज़ करते हैं, लाइक हम रिवर्स के लिए अलग सिंबल यूज़ करते हैं। सिंबल्स डिफरेंट यूज़ करते हैं हम लोग। लाइक ये वाला सिंबल करेंगे हम प्लेन्स के लिए, उसके बाद में हम करेंगे माउंटेन रीजन के लिए अलग सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सिंबल्स होते हैं। मैप का सिंबल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि विदाउट सिंबल्स ना हम मैप में कुछ भी एक विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन होती है नहीं कर सकते, बिकॉज सिंबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मैप रीडिंग। ओके, तो सिंबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैप रीडिंग करनी है तो, क्योंकि अगर सिंबल्स होंगे तो हम हर चीज़ को अलग से डिनोट कर सकते हैं, कोई चीज़ मिक्स नहीं होगी। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज कलर्स। अब देखिए, कलर्स का क्या यूज़ है? कलर्स का बिल्कुल बहुत फ्रूटफुल यूज़ है, लाइक दिस। अब है ना, मान लो अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ कि आपको मुझे आप है ना वाटर का एरिया बताइए, वाटर बॉडीज़ बताइए कहाँ पे, तो आप वाटर के लिए कौन सा कलर यूज़ करोगे? आप ब्लू कलर यूज़ करोगे ना वाटर के लिए। तो अब मैं बोलती हूँ आपको, चलो आप मुझे फॉरेस्टेड एरिया बताइए, तो आप फॉरेस्ट के लिए क्या करोगे? ग्रीन कलर यूज़ करोगे। ठीक है, अगर मैं आपको कहती हूँ कि माउंटेन बताइए, तो माउंटेन्स के लिए आप करेंगे ब्राउन कलर का यूज़। तो डिफरेंट चीज़ों के लिए माउंटेन, लाइक आप माउंटेन के लिए करेंगे ब्राउन, वाटर के लिए करेंगे आप ब्लू। अगर आप बोलोगे प्लेन्स को डिनोट करिए, तो प्लेन्स के लिए आप करेंगे येलो। अगर मैं करूँगी फॉरेस्टेड एरिया के लिए बताइए, तो आप करेंगे ग्रीन। तो देखिए, ये कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैप में। ओके, देखिए, सिंबल्स, कलर्स, स्केल, डायरेक्शन, मैप रीडिंग। मैप्स क्या होते हैं? ग्रिड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब क्या है? हमारी एक इमेजिनरी लाइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, दिस इज ऑल अबाउट द इमेजिनरी लाइन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।